Assalamu alaikum viewers, how are you all? I hope you're all fine. Today we are going to learn about constant in programming. Programming में जो constants हैं वो किस तरह के हो सकते हैं और कौन कौन से होते हैं. So let's start. Constant पहले तो क्या होता है? Constant is a quantity that cannot be changed during the program execution. Two types of constant, literal constant, symbolic constant. जैसे कि हम लोग देखते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल की जो मेन डिफरेंस है वो क्या होता है. 1 2 और 3 लेट सपोज ये जो नंबर्स हैं ये कांस्टेंट हैं. आप कभी भी 2 को 4 नहीं कह सकते. जो 2 है वो इक्वल्स टू हमेशा 2 ही होगा. और अगर आप कहते हैं कि 2 + 3 = 5, सो ये एक बात समझ में आती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी. लेकिन अगर मैं कह देती हूँ a + b = 10, कभी मैं कह देती हूँ a + b = 16, तो क्या है a और b की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, नेविगेट हो रही है. जबकि कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती हैं. तो कांस्टेंट प्रोग्रामिंग में भी सेम वही उसकी टाइप है, वही उसकी काइंड है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. अगर आप कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू वही होगी. सो लेट्स अगर आप कहते हैं हेलो वर्ड, जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं बिकॉज वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ, वो करेक्टर नहीं है. अगर एक सिंगल करेक्टर होगा तो उसको सिंगल कोट में लिखेंगे. और चूंकि वो हमारे पास नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं, पूरा एक वर्ड बन जाता है. तो वर्ड को जब भी आपने लिखना है उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है. लेकिन अगर आपने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट एंड जस्ट उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं. जैसे इंटीजर की वैल्यू होती है उसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कोट्स ऐड नहीं किए जाते. अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं. कांस्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं लिटरल, एक होते हैं सिंबॉलिक. लिटरल कांस्टेंट वो हैं जो ऑलरेडी बता दिए गए हैं, डिफ़ाइन कर दिए गए हैं. आप ये कह सकते हैं कि मैंने अगर प्रिंट करना है आई लव पाकिस्तान, तो आई लव पाकिस्तान एक लिटरल कांस्टेंट है. और अगर मैं कह देती हूँ कि मेरे पास x = 19 है, या फिर आप यूँ कह लो जैसे हम लोग कोई भी एक वैल्यू डिफ़ाइन करते हैं, जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो हमेशा 3.141 यही रहती है. तो वो जो पाई है वो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, और जो पाई को वैल्यू असाइन कर दी गई है वो उसकी कांस्टेंट वैल्यू है जो थ्रू आउट दी प्रोग्राम चलेगी. सो एक इम्पॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं कि लिटरल कांस्टेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ टाइप्ड डायरेक्टली इन अ प्रोग्राम. इट अपीयर्स इन द प्रोग्राम व्हेन एवर इट इज़ नीडेड. फॉर एग्जांपल हेलो वर्ड और 19, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोग्राम में वहीं अपीयर होते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं. सिंबॉलिक कांस्टेंट इज़ अ नेम गिवन टू वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी चेंज. अब सिंबॉलिक कांस्टेंट है एक ऐसी वैल्यू है जो उस नंबर को, उस वेरिएबल को दी जाती है जिसने कभी भी चेंज नहीं होना. सो write a program that inputs the radius of a circle and displays the circumference by using formula 2 pi r. आज हम इसी फार्मूला को अपने सॉफ्टवेयर में जो है वो रन करके देखेंगे. पहले हम प्रोग्राम राइट डाउन करेंगे एंड देन लेट्स सी व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द फार्मूला. सो ये मैंने आपके सामने सॉफ्टवेयर ऑन कर लिया है, डेव C++, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, और इसकी इंस्टॉलेशन गाइड भी अपलोड कर दी गई है चैनल पे. आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. जिन लोगों ने नहीं किया है उनका भी थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बिकॉज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहेगी. सो ये मैंने फ़ाइल ओपन की आपके सामने. सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज़ जो हैं वो ऐड कर लेते हैं. दैट इज़ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, एंड हम लोग ऐड कर रहे हैं हैश इंक्लूड कॉन io.h. ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखना है, नेक्स्ट जो हम लोगों ने टाइप करना है दैट इज़ नेम स्पेस std एंड देन मेन. ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो है प्रोग्राम. ओके, इससे पहले जो अभी तक हम लोग डिफ़ाइन करते आए हैं, जो एक चीज़ न्यू ऐड करें हम, दैट इज़ हैश डिफ़ाइन. ओके, हैश डिफ़ाइन में आज हम क्या डिफ़ाइन कर लें कि जो हमारी पाई की वैल्यू है वो क्या होगी, 3.14 एंड 1. ये थ्रू आउट दी प्रोग्राम चेंज नहीं होगी. हमारे पास प्रोग्राम हम लोग राइट कर रहे हैं, मैंने पाई की वैल्यू को एज अ कांस्टेंट प्रोग्राम से ऊपर डिफ़ाइन किया हुआ है. ठीक है जी. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने लिखा फ्लोट. फ्लोटिंग पॉइंट में आपको पता है हम लोग वैल्यूज़ वो वाली लेते हैं जो हमें पॉइंट में चाहिए होती हैं. फ्लोट मैंने आर और एरिया को ले लिया. अब हम क्या सी आउट करवाएंगे, हम सी आउट करवाएंगे कि हमारे से पूछा जाए
एंटर द रेडियस। ओके, अब रेडियस यूज़र एंटर करेगा, बिकॉज ये फेयर चांस है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना हमें एक ही सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना हो, या एक ही सर्कल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें यूज़र से वैल्यू गेट करनी है। मैंने सीन उसको एक मैसेज दिया कि आप क्या राइट करने जा रहे हैं, रेडियस, और उसकी वैल्यू को स्टोर करवा दिया आर में। आर जो हमारा एक वेरिएबल है जिसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट में अभी फ्लोट में हमने अभी उसको डिक्लेयर किया। ओके, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने लगे हैं, दैट इज़ एरिया इक्वल्स टू 2 पाई आ रहा है, हम 2.0 लिख रहे हैं। 2.0 इसलिए है दैट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ है, तो हम लोगों ने उसको फ्लोटिंग पॉइंट में रखा है। 2 पाई आर मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2.0 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, एंड देन हम क्या करेंगे, अपना जो एरिया है उसको प्रिंट करेंगे। एरिया इक्वल्स टू एरिया एंड एल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड एल हमारी एक स्टेटमेंट है, हम लोग प्लेस करते हैं प्रोग्राम में ताकि हमारी स्क्रीन जो है, आउटपुट स्क्रीन, वो पॉज हो जाए, हमें एक्चुअल रिज़ल्ट नज़र आए। सो सबसे पहला काम जो होता है हमारा प्रोग्राम टाइप करने के बाद, दैट इज़ टू सेव इट। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया सर्कल एरिया, सेव सर्कल एरिया को हमने सेव कर लिया। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कंपाइल। विदाउट कंपाइलेशन आप रन नहीं करेंगे, हम पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है कि जो प्रोग्राम हमने राइट किया है क्या इसमें कोई इशू है। ओके, लेट्स सपोज मैंने अब इसका जो सेमी कॉलन है वो रेज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे जब इसको रन किया, सो यू सी उसने बोला कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर सी आउट, के सी आउट के स्टेटमेंट से पहले एक सेमी कॉलन होना ज़रूर चाहिए यहाँ पे। सो मैंने अब इसको सेव किया। अब जब मैंने कंपाइलर से रन किया तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं था। सो ये देखें, अब वो कर्सर ब्लिंक आ रहा है। जब तक मैं रेडियस अपना एंटर नहीं करूँगी तब तक हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम का फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेट्स सपोज मैंने 2 एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने 2 एंटर करके फिर से एंटर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी। ओके ट्रेनीज़, आप लोगों ने देखा कि एरिया को कैलकुलेट करना कितना ईजी है। अगर आप जो है कोई भी प्रोग्राम राइट करना चाह रहे हैं और आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आकर उसके बारे में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली गाइड यू। थैंक यू फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफिज़।